लेकिन बांग्लादेश के एक भी खिलाड़ी का आईपीएल में पिक ना होना ये इस चीज की तरफ इशारा नहीं दे रहा कि भाई साहब बांग्लादेश के खिलाड़ियों में काबिलियत नहीं है। इंडियन फ्रेंचाइजेस आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह भाई साहब आईपीएल में सारी फ्रेंचाइजीज ने ये तय किया हुआ था कि बाकी सारे कंट्रीज से जो है खिलाड़ी लेने हैं, पाकिस्तानी तो वैसे ही बैन है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हमने पिक ही नहीं करना है। ठोका ठोका आईपीएल ने एक बार पीएसएल को, फिर ठोका 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 ठोका। नहीं है तो पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं है। हैरी ब्रूक के साथ क्या किया? हैरी ब्रूक के साथ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन, हैरी ब्रूक के साथ आईपीएल ने एक्शन ले लिया कि 2028 तक की आईपीएल में नहीं आओगे भाई। कोई करेगा अब? नहीं करेगा कोई। क्या रीजन है उसकी? रीजन है कि स्टैंड लेना। हमारे सारे प्लेयर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे थे उधर चले गए। कौन? हमारे कॉर्बिन बॉश को भी। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं। मगर अब बांग्लादेश की टीम में से कोई 25 से 26 खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपना नाम दिया हुआ था और सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो अनसॉल्व गए। पहले 7 प्लेयर, 7 पीएसएल के प्लेयर्स जो कि पीएसएल छोड़ के आईपीएल खेलने जा रहे हैं। आप आईपीएल बाजी ले रहा है इस मामले में। पहले तो इन सब ने अपना अपना नाम दिया हुआ था, ऑक्शन में ये पिक नहीं हुए, अनसॉल्व गए हैं। तो उसके बाद अब ये जनाब कह रहे हैं कि मुझे ऑफर आई है लेकिन मैंने इनकार किया। वो इसी बंदे को आप पीएसएल में दे रहे हो 50 लाख, उसको आईपीएल से ऑफर आ रही है 3 करोड़ की, और 3 करोड़ वो भी इंडियन रुपीज की। कोई शक नहीं है, आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है। बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल की जानब से बैन किया गया है। वो सबसे बड़ा प्लेयर केन विलियमसन जो कि इस साल पीएसएल खेलने आ रहा था, अब वो पीएसएल खेलने नहीं आएगा। केन विलियमसन शुरू के मैचेस या छोड़ रहे हैं, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। मैं आप जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो है वो पॉलिटिकल डिस्टेंस है भाई, उसकी वजह से जो है ऐसा हो सकता है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग इस साल की मुझे तो होती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद पाकिस्तान सुपर लीग होनी नहीं चाहिए, कैंसिल करवा दो। अब बांग्लादेश की टीम में से कोई 25 से 26 खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद वो जो अब आईपीएल में इग्नोर हुए। आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी पे पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा और सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो अनसॉल्व गए आईपीएल के ऑक्शन में। उसके बाद अब जो तस्कीन अहमद का ये कहना है कि ये नहीं है कि आईपीएल में मुझे कहा नहीं गया, बल्कि मुझे आईपीएल से ऑफर आई है लेकिन मैंने खुद इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जानब से मुझे ऑफर आई थी कि आप जो है हमारी टीम में अगर खेलें तो रिप्लेसमेंट के तौर पे हम आपको रख लेंगे, तो मैंने इनकार कर लिया कि मेरे लिए नेशनल ड्यूटी पहले है और जो है वो हमारी जो है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज होने जा रही है, जिसकी वजह से मैं इजी नहीं होऊंगा और इस वजह से मैं आईपीएल खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जी हाँ, ये कहना है तस्कीन अहमद का। अब आपको इस पे क्या लगता है कि क्या वाकई में जो है आईपीएल की किसी फ्रेंचाइज ने तस्कीन अहमद को ये कहा होगा कि यार आप खेलें अगर तो हम जो है वो आपको रिप्लेसमेंट के तौर पे पिक कर लें? शायद कोई और टीम होती, किसी और टीम का खिलाड़ी होता, तो मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ये मान भी लेता। लेकिन बांग्लादेश के एक भी खिलाड़ी का आईपीएल में पिक ना होना ये इस चीज की तरफ इशारा नहीं दे रहा कि भाई साहब बांग्लादेश के खिलाड़ियों में काबिलियत नहीं है या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पिक ना करना कोई और मसला है। मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब आईपीएल में सारी फ्रेंचाइजीज ने ये तय किया हुआ था कि बाकी सारे कंट्रीज से जो है खिलाड़ी लेने हैं, पाकिस्तानी तो वैसे ही बैन है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग एक सुपरफास्ट के नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जो पाकिस्तानी थे और बांग्लादेशी थे उनको आईपीएल में नहीं खेलने की जगह दिया जाता है, लेकिन वहीं पे एक बड़ी खबर निकल के भी आ रहा है कि क्या बोलते हैं, तस्कीन अहमद ने बोला था कि मुझे क्या बोलते हैं एलएसजी के थ्रू ऑफ़र आया था और मुझे चांस दिया जा रहा था खेलने के लिए। लेकिन ये एक आप र्यूमर समझ के आप इस न्यूज़ को आपने देखा ही होगा, लेकिन ये र्यूमर ही है। रीज़न यही है कि आईपीएल में पीसीबी के तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी
पाकिस्तान के प्लेयर तो आते नहीं हैं खेलने के लिए, उनको बैन कर दिया गया। और वहीं पर क्या बोलते हैं उनके चचेरे भाई बांग्लादेशी को भी, उनके भी प्लेयर एक भी सोल्ड नहीं हुए थे, तो उसी का गुहार लगा रहे हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया उस पर क्या चर्चा करते हुए नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग उस पर ध्यान दें। उम्मीदें सारी छोड़ दी हुई थी केकेआर से। उन्होंने कहा था नहीं यार केकेआर की टीम बहुत हल्की है, सारे यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि केकेआर की बहुत टीम फारिग है, पूरा टूर्नामेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। लेकिन आज 8 विकेटों से उन्होंने विक्ट्री हासिल की है राजस्थान रॉयल्स को। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने अपना पहला मैच बहुत अच्छा खेला था भाई, 240 समथिंग स्कोर कर दिया हुआ था उन्होंने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 280 चेस करना था तो इस वजह से वो हार चुके हुए थे। लेकिन आज भी आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे कैप्टनसी की भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कैप्टनसी उस तरीके से हो नहीं पा रही रियान पराग से। ऑफकोर्स यंग प्लेयर है और उस तरीके से इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है उसको कैप्टनसी का, और मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की है, मतलब 150 तक स्कोर वो ले गए हुए थे। हालांकि वो 110 पे 6 खिलाड़ी आउट थे, 100 स्कोर पे 6-5 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन वो 150 तक ले गए थे। लेकिन क्विंटन डिकॉक ऑफ कोर्स T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने रिटायरमेंट ले ली हुई है, इसी वजह से ली है कि भाई वो लीग्स वगैरह को प्रेफरेंस दे, और अकेले मैच उसने जितवा दिया। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करके गया, मतलब कि पूरा मैच ही सीधा लेके चला गया। हालांकि हमें लग रहा था शायद मैच फंसे स्पिनर्स हैं राजस्थान के पास, लेकिन वही हो गया ना कि मतलब कि रियान पराग ने सही तरीके से प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाया और रन्स भी कम थे। या राजस्थान बड़े आराम से 180-90 तक जा सकता था। राजस्थान की बड़ी 9 विकेटें तो गिर गई थी इनकी। राजस्थान की बैटिंग पूरे तरीके से कोलैप्स हो गई। राजस्थान बटलर को निकाल। पाकिस्तान टीम की T20 मैचों की सीरीज आज न्यूजीलैंड में इख्तिताम पजीर हुई है और इसका नतीजा रहा है 4-1, यानी कि 4 मैचेस जीते हैं मेज़बान टीम ने और 1 मैच में फतह हासिल की है मेहमान टीम ने, जो कि पाकिस्तान की टीम थी। इसके बाद अब पाकिस्तान ने वहाँ पर वनडे मैचेस खेलने हैं, लेकिन इन 4 मैचेस में एक चीज़ बहुत वाज़ेह अंदाज में साबित हुई है, और ये कि पाकिस्तान कहीं भी मैच में नज़र नहीं आया उस मैच में जो उन्होंने हारे हैं। दूर दूर से मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड ने, जो कि आपकी सलाहियतों के ऊपर खालिस्तन एक सवालिया निशान है, और उसके साथ साथ आपकी सलाहियत के ऊपर भी सवालिया निशान है, सिलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशान है, आपके प्रोसेस पर सवालिया निशान है। ये क्या, इन तमाम क्या चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं मुसलसल नाकामियाँ? क्या पाकिस्तान इससे बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता? उसके बाद कप्तान की गुफ्तगू सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये नई टीम है, ये आगे अच्छा खेलेंगे और कुछ उनको मस्बत चीज़ें हमें इसमें नज़र आएंगी। क्या मस्बत है इसमें बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाफिज़ इमरान साहब। कोई मस्बत चीज़ भी है इसमें, माँ सिवाय इसके कि हम दूर दूर से हारे हैं? ये जो आपने कप्तान साहब की बात की है, फिर हमारे जो हेड कोच हैं, अबूरी हेड कोच हैं, उनकी झूठी तसल्लियों के फ़रेब दे रहे हैं ये। और ये देखें, ये टोटल फिर आज फिर हमारे क्रिकेट की मकबूलियत को, हमारे इदारे को, हमारे क्रिकेट को एक सजीद धचका लगा है। और मैं अब इस नतीजे पर पहुँचूँ कि आप मत देखें इनके ट्रैक रिकॉर्ड, इनका नेशनल T20 में क्या परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास की क्या परफॉर्मेंस है, ये तो इसका ताल्लुक इन चीज़ों के साथ जो आज हुआ है। मिसाल के तौर बॉडी लैंग्वेज देखिए आप गेंद को बल्ले से खेलने से आ रही है बावजूद कोशिश के भी याद जगराते कर। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इसी बात की कह रही है कि मतलब कि जो बांग्लादेशी प्लेयर हैं वहाँ के मतलब बांग्लादेश के जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, वो गुहार लगा रही है मोदी जी से। अरे भाई मोदी जी थोड़ी नहीं है कि मतलब कि उनके गुहार लगाने से PCB मान जाएगा, सॉरी BCCI मान जाएगा। BCCI यहाँ पे, यानी यहाँ पे BCCI का लेन देन मोदी जी से थोड़े नहीं है। मोदी जी थोड़े नहीं कहेंगे कि BCCI तुम उन प्लेयरों को सोल्ड करो या फिर कोई प्लेयर ले। आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। आपको बैन, यानी आपकी कंट्री के प्लेयरों को बैन नहीं किया गया है। आपके मतलब कि कंट्री से सीरीज़ होता है, बायलैटरल सीरीज़ होता है, तो आपके कंट्रीज़ के जितने भी प्लेयर हैं बैन नहीं है इंडिया के IPL में खेलना। लेकिन आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता था कि आपकी जितना बेटर परफॉर्मेंस रहेगा आप उतने जल्दी सोल्ड आउट होंगे। लेकिन आपके यहाँ कोई ऐसा प्लेयर ऐसा देखने को नहीं मिला। वहीं पे आप देख लीजिए श्रीलंका के प्लेयर जितने भी हैं उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस किया और उन्होंने IPL में उनको जगह मिलता है खेलने के लिए, वो सोल्ड होते हैं। हर फ्रेंचाइजी उनको खरीदने के लिए चांस ढूंढती रहती है। वहीं पे पथिराना को देख लीजिए, पथिराना एक ऐसा बॉलर है कि काफ़ी ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल नज़र आते हैं, जो कि वो CSK के लिए सिर्फ खेलते हैं, ना कि कोई उनको मतलब कि उनको क्या बोलते हैं, उनको रिटर्न भी किया गया था CSK के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, सारी चीज़ें जिसकी वजह से उनका ये सोल्ड होना मतलब ये कंफर्म रहता है। और आप गुहार लगाएंगे, गुहार लगाने से थोड़े नहीं होता है भाई। परफॉर्मेंस करो आप, हर बायलैटरल सीरीज में आप परफॉर्मेंस करो, जिसकी वजह से आपको सोल्ड होगा, आपको चांस मिलेगा।
और पीसीबी की बात करिए तो पीसीबी तो एक नंगा बोर्ड है जिसे आप बोल सकते हैं। वहाँ पे टैलेंट नहीं टट्टी का फैक्ट्री है वहाँ पे। जो पीएसएल और आईपीएल में कंपेयर करते रहते हैं वहाँ के कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर, अब उनको मैं क्या ही बोलूँ भाई। जो अभी न्यूजीलैंड वर्सेज क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड वर्सेज अभी पाकिस्तान का जो T20 5 खेला जा रहा था उसमें भी हार के आए हैं, तो कहीं के नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।